आज का दिन कुछ अलग सा लग रहा था। सुबह की धूप हल्की हल्की थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। वसुधा ने सोचा शायद यह सिर्फ उसका मूड है, लेकिन जब उसने डेव और नंदानी को एक साथ देखा तो दिल में कुछ अजीब सा हलचल हो गई। डेव और नंदानी ने आज कुछ अलग सा अंदाज अपनाया था। वे आम बातचीत कर रहे थे, पर उस बातचीत में कुछ ऐसा था जो वसुधा की निगाहों से छिप नहीं पाया। उनके बीच की मुस्कान, वह छोटी छोटी हंसी और कभी कभी डेव का नंदानी की तरफ झुकना, सब कुछ वसुधा के दिल में चुभने लगा। वसुधा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद वह चीजें उसकी ही आंखों में बड़ी लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें देखती रही, उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती गई। कभी कभी वह खुद से पूछती, क्या मैं ही इस रिश्ते में इतनी अलग महसूस कर रही हूं? उसे यह एहसास हुआ कि डेव और नंदानी के बीच एक नई निकटता बन रही है, जो शायद पहले कभी नहीं थी। वसुधा ने खुद को याद दिलाया कि वह सब सामान्य है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह उनकी बातें सुनने लगी, पर मन में बार बार यही सवाल उठता रहा, क्या डेव का ध्यान अब नंदानी की तरफ ज्यादा है? वह जानती थी कि डेव हमेशा से ही दयालु और ध्यान देने वाले थे, लेकिन आज उनका व्यवहार कुछ अलग लग रहा था। नंदानी की हंसी और डेव की मुस्कान ने वसुधा के अंदर धीरे धीरे जलन पैदा कर दी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतनी आसानी से इन चीजों से परेशान हो रही है। वसुधा ने खुद को याद दिलाया कि उसे शांत रहना चाहिए, लेकिन हर बार जब डेव नंदानी के पास जाता या उसकी तरफ झुकता, उसका मन बैठने लगता। उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने बिना पूछे उसके हिस्से से खुशियां छीन ली हों। उसके भीतर का डर यह था कि शायद अब डेव का ध्यान उससे हटकर नंदानी की ओर अधिक होने लगा है। वह खुद को संभालने की कोशिश में लगी रही। उसकी नजरें बार बार डेव और नंदानी के बीच के नंदानी की मुस्कान, डेव की मुस्कान के साथ वसुधा के दिल में एक अजीब सी जलन पैदा कर रही थी। वह चाहकर भी अपने भावों को छुपा नहीं पा रही थी। वसुधा ने महसूस किया कि उसके भीतर एक बहुत गहरा डर बैठ गया है, जैसे वह खो जाने वाली हो। वसुधा ने खुद से कहा कि वह स्थिति को समझने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मन और भाव उलझते गए। उसे खुद को रोकने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि अगर उसने अब अपना सच बता दिया तो सब कुछ बदल सकता था। उसके भीतर एक सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या मुझे अब कुछ बोलना चाहिए या चुप रहकर सब देखना चाहिए? जैसे ही वसुधा ने डेव और नंदानी को पास में देखा, उसके अंदर की जलन और भावनाएं और तेज हो गईं। हर छोटी छोटी बात उसके दिल को चुभ रही थी। डेव का नंदानी की तरफ झुकना, उनकी बातचीत में वह नरमी और अपनापन, सब कुछ वसुधा के भीतर एक तरह की बेचैनी पैदा कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब वह केवल देखने वाली है, और यह सोचकर उसका मन और दुखी हो गया। वसुधा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ उसकी सोच है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। हर बार जब नंदानी हंसती, वसुधा के भीतर एक चुभन सी होती। उसके मन में खुद से सवाल उठने लगे, क्या मैं अब डेव के जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही? उसे डर लग रहा था कि शायद डेव की भावनाएं अब नंदानी की ओर ज्यादा झुक रही हैं। वसुधा की आंखों में खुद पर गुस्सा और चोट दोनों झलक रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुद की सुरक्षा और अपनापन धीरे धीरे डगमगा रहा है। उसे यह डर था कि वह इस रिश्ते में पीछे हट जाएगी। हर पल जो डेव और नंदानी के बीच बीत रहा था, वसुधा के लिए जैसे समय की तरह धीमा और भारी था। उसे यह सोचकर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने पहले कभी यह महसूस नहीं किया कि डेव और नंदानी के बीच इतनी निकटता हो सकती है। वह खुद से लड़ रही थी। दिल कह रहा था कि वह कुछ बोले, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अभी चुप रहो। यह दोहराव उसे अंदर से टूटने पर मजबूर कर रहा था। वसुधा ने महसूस किया कि जलन केवल एक भाव नहीं, बल्कि उसकी असुरक्षा का प्रतिबिंब है। उसे डर लग रहा था कि अगर उसने अब अपनी भावनाएं दिखाई तो शायद डेव और नंदानी का रिश्ता बिगड़ सकता है। हर बार जब वह डेव और नंदानी की ओर देखती, उसे ऐसा लगता कि उसके अंदर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली हो रही है।
उसे अपने प्यार और अपने रिश्ते की अहमियत पर शक हो रहा था। वसुधा के भीतर एक गहरी चुप्पी थी जिसमें केवल सोच और भावनाएं ही बज रही थीं। उसे डर था कि यह चुप्पी लंबे समय तक उसके भीतर रह सकती है और उसकी भावनाओं को और जटिल बना सकती है। वसुधा ने खुद को याद दिलाया कि वह सब कुछ सही ढंग से समझने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। क्या मैं अब खुद को पीछे हटाऊं या अपनी भावनाओं का सामना करूं? उसके भीतर का डर और जलन मिलकर उसे एक अजीब सी स्थिति में ला रहे थे, जिसमें वह न बोल पा रही थी न शांत रह पा रही थी। इस स्थिति में वसुधा का मन अंदर से टूट रहा था। उसे महसूस हुआ कि अब उसका प्यार केवल देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन खुद कुछ नहीं कर सकता। उसकी सारी भावनाएं, उसके प्यार, उसकी जलन, सब कुछ उसके भीतर फंसा हुआ था। और अंत में वसुधा ने तय किया कि वह इस स्थिति को समझने की कोशिश करेगी, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो।